मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं कक्षा 8वीं की वसंत का पाठ दीवानों की हस्ती के विषय में व्याख्या समझाने जा रही हूँ, जिसके कवि हैं भगवती चरण वर्मा। पाठ 4 शब्दार्थ। हस्ती सामर्थ्य, आलम संसार, मस्ती खुशियाँ, उल्लास प्रसन्नता, छककर जी भरकर, मुक्त रूप से स्वच्छंद और हृदय आबाद रहना, हंसी खुशी जीवन बिताना, निशानी पहचान। पाठ का उद्देश्य। प्रस्तुत कविता में कवि ने जीवन की प्रवृत्ति पर प्रकाश डालते हुए दीवानेपन की प्रवृत्ति दिखाने का प्रयास किया है। बच्चों, इसके बाद आप प्रश्नोत्तर करेंगे और पाठ के प्रश्नोत्तर करने के बाद संदेश करेंगे। ठीक है। इस पाठ से हमें यह संदेश मिलता है कि मानव को सभी तनाव चिंता छोड़कर मस्त रहना चाहिए और सांसारिक बंधनों से मुक्त रहना चाहिए। दीवानों की हस्ती। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। इसमें कवि ने अपनी मस्त एवं घुमक्कड़ प्रवृत्ति को बताने की कोशिश की है। कवि कहता है, हम मौज मस्ती से जीने वालों का क्या अस्तित्व है, क्या ठहराव है। हम आज यहाँ दिखते हैं, रहते हैं और कल कहीं और चले जाते हैं। हमारे साथ एक मस्त संसार रहता है। हम जहाँ भी धूल उड़ाते जाते हैं, वहीं हमारी मस्ती की दुनिया भी रहती है। कवि की अपनी अलग ही दुनिया है, वह अपनी मस्ती में खोया रहता है। आए आंसू बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए और कहाँ चले। इसमें कवि कहता है कि हमारे बारे में आने और जाने का सिलसिला एक रहस्य ही रहा। कवि कहता है, अभी हम लोगों के लिए प्रसन्नता लेकर आए थे, खुशी लेकर आए थे। यानी हम आए तो लोग बड़े खुश हुए, हम जाने लगे तो लोग आंसू बहाने लगे, हम लोगों के आंसू बनकर जाने लगे। हमारे विषय में सब यही कहते रहे, तुम कैसे आए और कहाँ चले जा रहे हो, पता ही नहीं चलता। कवि का आना जाना अज्ञात ही रह जाता है कि वो कहाँ से आते हैं और कहाँ चले जाते हैं। अतः उनके विषय में लोगों की जिज्ञासा भी अशांत व पूर्ण ही रही है। किस और चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। कवि ने अपने चलते रहने का कारण स्पष्ट किया है। वह कहता है, हमसे यह मत पूछो कि हम किधर चल रहे हैं, हमें बस चलते रहना है, इसलिए हम चल रहे हैं। संसार से उसका कुछ लेकर चल रहे हैं और संसार को अपना कुछ देकर जा रहे हैं। यानी मनुष्य समाज में रहता है, अतः समाज से कुछ पाता है, ग्रहण करता है और समाज को अपने व्यक्तित्व से कुछ प्रदान भी करता है। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। इसमें कवि ने सुख दुख में समान भाव से रहने की प्रकृति पर बल दिया है। कवि कहता है, हमने अपने मन की बात लोगों से कही और लोगों की बात हमने सुनी। हम कुछ हंसने की बातों पर हंसे और कुछ दुख भरी बातों पर रोए। सुख और दुख के घूंटों से छक कर हमने एक भाव से पी लिया और निरंतर आगे चलते रहे। अर्थात जो कवि फक्कड़ भाव लेकर गली में आता था, वह लोगों से कुछ मांगता था, लोग अपने आप ही उसे कुछ देते थे, तो वह अपने सुख दुख उन लोगों के साथ बांटता था। हम भीखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। इसमें कवि ने स्पष्ट किया है, बताया है कि हमने संसार में प्यार लुटाया है। वह कहता है, इस संसार में जिसे देखो वही भिखारी है। इन भीख मांगने वालों की दुनिया में हम खुशी खुशी अपना प्यार लुटाकर जा रहे हैं। हमारे मन में असफलता की एक छोटी सी निशानी है और उसी का भार हमारे मन पर है। कवि को कभी लगता है कि जीवन में जो उसके माता पिता ने कहा होगा या वह करना चाहता होगा, कर नहीं पाया, और आज दूसरे लोगों को देखकर उसे वह असफलता की निशानी अपने हृदय में भार सी लग रही है।
अब अपना और पराया क्या आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। इसमें कवि ने अपने बंधन के कारण को स्पष्ट करने का प्रयास किया है और संसार के भले की कामना की है। कवि ने कहा है, इस दुनिया में अब ना तो कोई अपना है और ना पराया है, वह फक्कड़ है। संसार में रहने वाले लोग आबाद रहें, खुशहाल रहें, यही उसकी कामना है, इच्छा है। हम स्वयं ही संसार के बंधनों में बंधे थे और अपने आप को अपने बंधनों से मुक्त होकर हम जा रहे हैं। इसमें यह कहा गया है कि मनुष्य के बंधन का कारण है मनुष्य के मन की प्रवृत्ति, अर्थात मनुष्यों के बंधन और मोक्ष का कारण मन ही है।